गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आप लोगों के समक्ष मध्य प्रदेश में नदियों की सीरीज चला रहे हैं लगातार, और एक और नई नदी लेकर आया हूँ आपके समक्ष। उसका नाम है टोंस नदी। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? टोंस नदी। तो आप सभी छात्र जुड़ जाएं, जिससे हम आज टोंस नदी से संबंधित जो भी परीक्षा में आपके प्रश्न आने की संभावना है उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भाई टोंस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, सतना जिले से हुआ है। सतना जिले में जुलेरी नामक गांव है। जुलेरी नामक जो गांव है जहाँ से उद्गम हुआ है टोंस नदी का। भाई किस नदी का उद्गम हुआ है बेटा? टोंस नदी का। और ये टोंस नदी जुलेरी गांव से बहते हुए कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है, इस तरह से। जुलेरी गांव कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? सतना में है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, अंत कहाँ होता है, उद्गम स्थल क्या है इसका, सभी पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे इसमें। ठीक है भाई। तो जुलेरी गांव से सतना में जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी से उद्गम हुआ है टोंस नदी का। और ये नदी सतना में मैहर से बहेगी। उसके बाद ये नदी कहाँ पहुँचेगी? रीवा। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं, वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इस तरह से कुछ सहायक नदियाँ हैं इसकी जो पेपर की लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली सहायक नदी है जो सतना जिले से निकली है, अमरपाटन से। कहाँ से निकली है? अमरपाटन से। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अमरपाटन जो कि सतना जिले में है, यहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी को बेहड़ नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेहड़ नदी। तो आपको ये बताना है कि बेहड़ नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको बता देना है टोंस की सहायक नदी है। सतना में अमरपाटन नामक पहाड़ी से निकलती है और इस नदी पर दो जलप्रपात है। एक तो पियावन है, पियावन जलप्रपात है, और चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात। पियावन और चचाई जलप्रपात, दो जलप्रपात इस नदी पर है। नदी का नाम क्या है? बेहड़ नदी। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चचाई नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको दिल खोलकर और आंखें खोलकर टिक कर देना है कि बेहड़ नदी पर है। पियावन जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी किस नदी पर है? बता जल्दी फटाफट। ये है अपना सतना जिले में ही है, बेहड़ नदी पर। इसके अलावा जो मेन धारा क्या है, ये टोंस नदी की है। तो टोंस नदी पर यहाँ पूर्वा जलप्रपात है। पूर्वा जलप्रपात इसी नदी पर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आपको नदी दिख रही हैं आपको, ये जो नदी है ये महाना नदी है। कौन सी है? महाना रिवर। और ये सेलर नदी है। महाना और सेलर नदी, ये दोनों ही नदियां पेपर की लिहाज से क्या हैं? इम्पोर्टेंट है कि भाई किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये किसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान से देखें तो ये है टोंस नदी की। तो इस पर एक जलप्रपात है बेटा, उसका नाम है केवटी। केवटी जलप्रपात। और सेलर नदी पर एक जलप्रपात है बहुटी। बहुटी जलप्रपात। बेटा ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले इन
पॉइंटों को एक बार चेक कर लें। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, जल्दी बताएं, बता भाई। ठीक है, तो जो सेलर नदी और बेलन नदी, तो सेलर नदी निकली मऊगंज से, मऊगंज एक जिला बन गया रीवा से अलग, और ये सब रीवा की घटनाएं, ध्यान रखना रीवा जिला है यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कौन सा जिला है, रीवा। ये पियावन जलप्रपात है। तो मऊगंज से निकली है सेलर नदी, और इसमें यहाँ से एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है बेलन नदी। ये निकली है यूपी के सोनभद्र से। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है, ये नदी, चूंकि देखो अब मैं पढ़ क्या रहे थे, हम टोंस नदी पढ़ रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नदियां आ गई बीच में, बेटा ये सब सहायक नदियां हैं। तो एक बार रीचेक कर लो, टोंस नदी जुलेरी गांव सतना से निकली है, ये मैहर में बहेगी, रीवा में बहेगी, ठीक है, और रीवा में बहती हुई कहाँ चली जाएगी, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाकर प्रयागराज के निकट निकट, ठीक है, किसमें संगम हो जाएगा, गंगा नदी, गंगा नदी में ये समाहित हो जाएगी। नदी का नाम क्या है, टोंस नदी। तो निकली कहाँ से, जुलेरी गांव सतना से, अंत कहाँ हो रहा है, गंगा नदी में, प्रयागराज के निकट। इस पर कौन सा जलप्रपात है, पूर्वा। लेकिन मैहर भी इस नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियां पढ़ लेते हैं, सहायक नदियों में पहली कौन सी है, अमरपाटन से निकली है बेहड़ नदी। तो बेटा बेहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है और पियावन जलप्रपात है, ठीक है भाई। इसके बाद है महाना नदी, इस पर केवटी जलप्रपात है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, केवटी जलप्रपात है। सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात किस जिले में, तो बेटा ये ध्यान है रीवा में और मऊगंज, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। मऊगंज में अधिकांशतः जलप्रपात हैं, मऊगंज में क्या है, अधिकांशतः जलप्रपात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखना कि बेहड़ नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बिछिया नदी। बिछिया नदी दिख रहा है, बिछिया, बेंदा, बेसर। तो बिछिया नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिछिया किसकी सहायक नदी है, बेहड़ की। अब एक बार और देख लें इसी दृश्य को, देखो इसकी लंबाई का ज़्यादा महत्व नहीं है, इसके फैक्ट ज़्यादा महत्व। तो एक बार और रिपीट कर लें मेरे साथ। सतना जिले में जुलेरी नामक गांव है, वहाँ से टोंस नदी का उद्गम हुआ है। आगे नदी मैहर, रीवा और मऊगंज का कुछ हिस्सा टच करते हुए यूपी में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है प्रयागराज के निकट, ठीक है भाई। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो एक तो बेहड़ है जो कहाँ से निकली है, सतना के अमरपाटन से। अंत कहाँ होता है, टोंस नदी में। तो चचाई और पियावन दोनों जलप्रपात सतना जिले में से निकलने वाली नदी बेहड़ नदी पर। महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है और बहुटी जलप्रपात जो है किस नदी पर है, सेलर नदी पर। किस नदी पर है, तो बेटा सबसे ऊंचा जलप्रपात इस समय जो है बहुटी है। कौन सा है, पहले चचाई हुआ करता था लेकिन अभी बहुटी की लंबाई ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। तो इस तरह से इस नदी में आप इतने फैक्ट कवर कर जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा टोंस नदी से संबंधित, ठीक है भाई। इसके अलावा इस नदी पर टोंस नामक परियोजना भी संचालित है जिस पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है और बड़े स्केल पर ये नदी विद्युत उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।